फ्रेजल वर्ब definition with example in Hindi. So friends, what's up guys? How are you all? I hope you are doing well. So friends, welcome to Smita English Academy. So in this video we are learning phrasal verb in English और in Hindi. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब. ठीक है, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा कंपाउंड वर्ब है जो मेन वर्ब, एड वर्ब के साथ फ्रेजल वर्ब बनता है. मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, एंड मेन वर्ब प्लस एड वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर फ्रेजल वर्ब बनता है. ओके, एग्जाम्पल. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को टालना. ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं पोस्टपोन करना. ओके, पुट मतलब मेन वर्ब होता है. पुट हमारा मेन वर्ब जिसका मतलब होता है रखना, और ऑफ एड वर्ब जिसका मतलब होता है बंद. तो इनकी जो मीनिंग है, तो इनकी मीनिंग एकदम अलग है, और जब इसको फ्रेजल वर्ब में हम यूज करते हैं तो इसका मतलब एकदम अलग हो जाता है. तो इसके उसमें मत जाइए कि इसको पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब बंद करना होता है. अगर हम फ्रेजल वर्ब में इसको यूज करेंगे तो पुट ऑफ का मतलब होता है टालना. ठीक है, तो दोनों की मीनिंग एकदम अलग अलग होती है. अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं. वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंथ. मतलब हमें मीटिंग को अगले महीने तक टालना पड़ेगा. ओके, अपना नेक्स्ट है पुट ऑन. अभी हमने क्या पढ़ा? पुट ऑफ. अब हम पढ़ेंगे पुट ऑन. ठीक है, पुट प्लस ऑन, पुट ऑन. पुट ऑन मतलब होता है पहनना. ठीक है, पुट क्या है हमारा? मेन वर्ब, और ऑन प्रीपोजिशन. यू शुड पुट ऑन योर न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी. तुम्हें पार्टी के लिए नया ड्रेस पहनना चाहिए. ठीक है, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर क्या बना हमारा? फ्रेजल वर्ब, पुट ऑन. ओके, पुट प्लस अप प्लस विथ, पुट अप विथ. पुट अप विथ मतलब होता है सहन करना. ओके, तो जो पुट अप विथ है ये भी हमारा फ्रेजल वर्ब है. ओके, तो सहन करना या फिर सहना दोनों ही कह सकते हैं. दो यू डू नॉट लाइक हिज बिहेवियर, ट्राई टू पुट अप विथ हिम. हालांकि तुम्हें उसका बर्ताव पसंद नहीं है, फिर भी उसे सहने की कोशिश करो. ठीक है, तुम्हें उसका बर्ताव पसंद नहीं है, फिर भी सहने की कोशिश करो. अब क्या हमारा फ्रेजल वर्ब है? वेक अप एंड गेट अप. ठीक है, वेकअप सबको पता है, वेकअप मतलब होता है जागना, और गेटअप का मतलब होता है उठना. वेक प्लस अप से क्या बना हमारा? वेकअप. वेकअप मतलब जागना. आई वोक अप एट 6 o'clock मतलब कि मैं 6 बजे जागा. गेटअप को कैसे बोलेंगे? गेटअप. गेट प्लस अप इक्वल गेटअप. आई गोट अप एट 7 o'clock मतलब मैं 6 बजे उठा. ठीक है, 6 बजे वेकअप हुआ और 7 बजे उठा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आगे देखते हैं. एक फ्रेजल वर्ब के एक से भी ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, उसको मल्टीपल यूज किया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. मल्टीपल मीनिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे. देखिए, जैसे पास आउट है. ठीक है, पास आउट मतलब होता है बेहोश हो जाना. पास आउट बेहोश हो जाना फ्रेजल वर्ब में. सीता पास्ड आउट ड्यू टू सनस्ट्रोक मतलब कि सीता ज़्यादा तेज धूप लगने की वजह से बेहोश हो गई. ओके, पास्ड आउट हो गई. किसकी वजह से बेहोश हो गई? सनस्ट्रोक की वजह से. पास आउट का एक और मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना. जैसे कि आई विल पास आउट कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट की कॉपीज बांट दूंगा. ठीक है, तो पास आउट डिस्ट्रीब्यूट करना एंड बेहोश हो जाना. पुट ऑफ, पुट प्लस ऑफ. पुट ऑफ मतलब होता है टालना, मतलब रखना, ऑफ मतलब बंद. ठीक है, इसकी मीनिंग पे बिल्कुल नहीं जाएंगे. पुट ऑफ मतलब होता है टालना. फ्रेजल वर्ब में हम इसको यूज करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है इसकी मीनिंग.
तो इस पर आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पुट का मतलब रखना होता है। यहाँ पे कैसे पुट ऑफ को मतलब हम टालना बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब है। कैजुअल इंग्लिश में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अगर फॉर्मल इंग्लिश बोलना हो तो हम इसका यूज बहुत कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।